हाँ हाँ, संभाल के रखिएगा। वो चीता कहाँ रहे? आ गए सुरेंद्र चा, आ गए। सिर्फ जबान चला रहे हो, हाथ नहीं चलाओगे? सब आते ही होंगे, अभी देख लो। सब आते क्या, आ गए हैं अब्दुल जी। हटो हटो, रास्ता तो अब्दुल साहब के लिए। अब्दुल साहब आइए, कम 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 कम। वेलकम अब्दुल साहब, इस पे बैठिए। चीते पता लगा लिया राशिद जी कहाँ हैं? हाँ मैडम सर, आ ही रहे हैं रास्ते में। अरे इकबाल साहब, आइए राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और कैसी है तबीयत आपकी? अब ठीक है जी। आप लोग हमारे इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सचो हसीना मलिक का बुलावा है, आना तो पड़ेगा ही भाई। जी शुरू कीजिए। हाँ शुरू कीजिए। ए वो पनीर ला, पनीर। खजूर से शुरू करते हैं। खजूर। वैसे आप ही का जिक्र हो रहा था पूरे टेबल पे। अच्छा, जी हमारा जिक्र हो रहा था। जी 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 जी। क्या जिक्र हो रहा था भाई? अरे भाई यही कि आपके जैसा शायर पूरे लखनऊ में नहीं मौजूद। ये तो हाँ हाँ, लेकिन अब्दुल जी भी कम नहीं है। हाँ हसीना जी भाई मान गए, लेकिन इकबाल साहब से बेहतर नहीं है अब्दुल साहब। लेकिन सुरेंद्र चा, ये बात अभी सिद्ध कहाँ हुआ है कि दोनों में से बेहतर कौन है? हाँ? तो साबित कर देते हैं। हाँ सच में, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। क्या अब्दुल मियां? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे भाई अब्दुल साहब की तबीयत नासाज है, आप मुकाबले की बात कर रहे हैं, ये तो गलत नहीं, रहने दीजिए। हमारा ऐसे कैसे जाने दे? आपके हुनर का नमूना सब देख लेंगे और किसी को भी थोड़ा भी डाउट होगा ना, वो भी क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जी हाँ, तो ख्वातीन और हजरात, आज की शाम शायरी के नाम, क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद हैं दो बहुत ही उम्दा शायर। एक जो कि गुमनाम है और दूसरे जिनका नाम कहने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो अपने आप में इतने मशहूर। तो प्लीज तालियों के साथ स्वागत कीजिए अब्दुल जी और राशिद इकबाल राशिद जी का। और इस मुकाबले को जज करेंगे नवाब साहब। मैं दरख्वास्त करूंगी राशिद जी से कि वो यहाँ आए और इस मुकाबले को शुरू करें। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी, मुशारे की तो कोई बात ही नहीं हुई थी भाई। ये नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं? आपको पान चाहिए? अबद ना, पान दो इनको। पान दो। सुरेंद्र चा, संतोष जी कहाँ है? हम साइबर कैफे भेजे हैं उन्हें, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके गांव भेजने थे। बताइए। संतोष जी कहाँ हैं? अरे ये सब एकदम से अचानक से हो गया है ना, और आप तो जहाँ बैठ जाते हैं महफिल तो वहीं जम जाती है। हाँ मा दीजिए महफिल। हाँ हाँ, ये कोई बात नहीं हुई करिश्मा जी, बात मुकाबले की है और इसमें तैयारी करना पड़ती है। हमने कोई तैयारी नहीं की है, इसलिए ये हम नहीं कर सकते। मैडम हम सुनो, अर्ज किया है, मैं नींद बनूं तुम मेरा ख्वाब बन जाओ। मैं नींद बनूं तुम मेरा ख्वाब बन जाओ, इन सर्द रातों में मेरा लिहाफ बन जाओ। क्या बात है, क्या बात है। मैं कैद में हूँ अब तक तेरी जुदाई के गम में, जो मैं कैदी बनूं तुम मेरी रिहाई बन जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब। राशिद जी अब तो आ ही जाइए। राशिद साहब बोलिए बोलिए। तो अर्ज है जी कि यूं ही नहीं गहरे हुए ताल्लुकात मुख्तार से
यूं ही नहीं, गहरे हुए ताल्लुकात मुख्तार से। वाह, ये तो दर्द दिल है, जज्बात है सारा। वाह 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 भाई वाह। जी अब्दुल जी, अब आपकी तरफ से। सब उनमें से नहीं होते जो मोहब्बत को इज्जत देते हैं। वो इज्जत ही क्या जो मोहब्बत के साथ ना चले। लेकिन रशीद साहब तो राशिद जी कुछ बोल नहीं रहे। कोई बात नहीं, अब्दुल जी सुना देंगे, आ जाइए। मैं आखिरी शेर से इस खूबसूरत मुशायरे की शाम खत्म करना चाहता हूँ। जी जी जी। अर्ज किया, अपने दिल के बयास पर तुम्हें हर रोज लिखता हूँ, कुछ मुख्तसर तो कुछ तवील फसाने लिखता हूँ। वो हर एक पल जो हमने साथ गुजारा, उस एक एक पल का हिसाब में रखता हूँ। रंगे बहार का मौसम तो है आमे दरमिया, तल्ख हकीकतों को भी शुमार रखता हूँ। तो क्या हुआ, वो दर्द था जो तुमसे मिला था, वो तुमसे मिला था इसलिए अजीज रखता हूँ। तो आज की जो शाम थी बड़ी खूबसूरत और हसीन थी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो मुशायरा हुआ, इसका जो मुकाबला हुआ, उसको अब्दुल जी ने बहुत शानदार तरीके से जीत लिया है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे एक बात की बड़ी हैरानी है कि राशिद भाई, आपने अपना शेर सही ढंग से नहीं पढ़ा। नवाब साहब, ये बेचारे पढ़ तो तब पाएंगे ना जब ये खुद शेर व शायरी लिखना जानते होंगे या खुद का कुछ लिख कर रखा होगा, और ये बेचारे जितना पढ़ पाए वो भी उतना ही पढ़ पाए जितना हम लिख कर दिखा पाए। ये देखिए, हौल विला कुवत है, ये धोखा। तुम जो है शेर पढ़ते हो वो भी देख के शर्म नहीं आती तुमको? बहुत हो गया, अब हम यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलो बेगम। अरे नहीं, राशिद साहब, राशिद जी कुछ तो बोलिए, राशिद जी। आज भी धोखा दिया। राशिद, हम तो दोस्त थे ना यार, फिर बता ना आज तक क्यों किया तूने ऐसे? राशिद बता ना आज क्यों किया? राशिद बताइए राशिद साहब। राशिद साहब बोलिए, बोलिए राशिद साहब, बोलिए कुछ तो बोलिए। राशिद साहब बोलिए। अब राशिद साहब बोलिए। क्योंकि मैं इससे जलता था, इसकी काबिलियत से, इसके हुनर से, क्योंकि हर मामले में मुझसे ये आगे था। लेकिन एक बार मैं सिर्फ इससे जीतना चाहता था, जीतना। ये क्या बोल रहे हैं आप कि ये सच है? राशिद, दोस्ती में जीत हार नहीं होती यार। अरे एक बार बोल दिया होता मुझसे, पाक परवरदिगार आलम की कसम, अपना शेर, अपनी नज़म, अपना प्यार सब कुछ निछावर कर देता तुझे। अरे पीठ में छुरा घोंपने की क्या जरूरत थी यार? मेरी जलन जो थी ना, वो इतनी बढ़ गई थी कि मैं तुझे हमेशा हराना चाहता था। शहनाज के जो शेर थे, उससे मैंने अपनी दिल की बात शहनाज से की, और शहनाज को मैंने अपना बना लिया। और तेरे हिस्से का जो प्यार था, मैंने अपनी झोली में डाल लिया।
इसका मतलब वो लव लेटर और शायरी अब्दुल ने लिखी थी। जिस प्यार को मैंने इतना महफूज रखा था, तो वो सब झूठ था राशिद। प्लीज प्लीज आप संभालिए अपने आप को। अब्दुल जी, हम पहले से ही जानते थे कि आप सही हैं, लेकिन लोगों को यकीन दिलाने के लिए आपका हुनर सामने आना जरूरी था। इसलिए हमने जो है ये नाटक किया था, ताकि हमें ये पता चल जाए कि असली चोर कौन है और असली शायर कौन है। एग्जैक्टली। और राशिद जी, झूठ के पांव कभी भी ज्यादा देर तक टिकते नहीं, इसलिए आपने खुद ब खुद अपना सच उगल दिया। अब्दुल जी, सालों पहले आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, और इस तरह की हरकतें, इस तरह की धोखेबाजी न जाने कितने कलाकारों के साथ होती है। इसीलिए संविधान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक अलग से प्रोविजन बनाया गया है, ताकि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। बहुत सालों में बहुत कुछ बदल गया अब्दुल जी। आप किसी दिन फुर्सत में आइए, आपको फुर्सत में समझाएंगे। हाँ। मैं माफी मांगना चाहता हूँ। क्या तू मुझे माफ कर सकती है? मेरे दोस्त, तू मुझे माफ कर सकता है क्या? और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इतना कुछ किया आप लोग ने मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और राशिद, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए काफी। और शहनाज, इसे माफ कर दो। देखो, उसने सबके सामने माफी मांगा है। हसीना जी, आपके बारे में, आपकी पूरी टीम के बारे में बहुत कुछ सुना है। इसके लिए एक सलूट तो बनता है। संभाल के जाना, आपकी ट्रेन का टाइम हो गया। बेटा, लेकिन जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था ना, वो काम पूरा नहीं हो पाया है मेरा। क्या? सुरेंद्र चाचा, सुरेंद्र चाचा, अरे लेकिन सुरेंद्र चाचा, सुरेंद्र चाचा, क्या है ये? शुक्रिया शुक्रिया, आप गए नहीं, हमको चलेगा। चाचा, ये लीजिए, रास्ता में खाने के लिए आपके लिए टिफिन लेकर आए हैं। लीजिए लीजिए, ये लीजिए, पानी का बोतल है। ये लीजिए, खाना खाइएगा ना, उसको बस मुंह पोंछ लीजिएगा। लीजिए, दो ही तो हाथ है। सर दे दीजिएगा। ये लीजिए, मुखवास, ये मुखवास है एकदम, इससे सब एसिडिटी का गोली है इसमें, और चश्मा इसमें, सब दे दीजिएगा संतू जी। चाचा चाचा, ये सब चाचा, सफर में अपना ख्याल रखिए, और जाते ही खिड़की से रुमाल अपने सीट पर फेंक करना, सीट छेक लीजिएगा, बहुत खराब लोग रहता है। रिजर्वेशन है। देखिए आपका दामाद कितना ख्याल रखता है आपका। क्या? कुछ नहीं चाचा, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए सुरेंद्र चाचा। कुछ भी मुंह में बड़बड़ाते रहता है। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। क्या? बोल। बताइए बताइए बताइए, पापा से बताइए, पापा से बताइए। थोड़ा पर्सनल है, पीछे हटेगा। हटो पीछे पीछे। हाँ बोल बेटा, बोल बोल। पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों शादी नहीं करना है संतू जी? नहीं, ये शादी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ, क्या क्यों? पापा, कुछ सपने हैं जो मुझे पहले पूरे करने हैं। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तू जहाँ काम कर रही है, वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, तेरे साथी, जो तेरा कितना ख्याल रखते हैं, तुझ पे जान छिड़कते हैं, बहुत शिद्दत से छिड़कते हैं। हाँ? बेटा, अब मुझे तेरी कोई चिंता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दो बेटे हैं, एक रवि और दूसरा ये चीता। कोई चिंता नहीं है मुझे। सामान अंदर रखो ना यार, ट्रेन छूट जाएगा तब रखेगा सामान इनका। चाचा निकलिए, आप निकलिए। अरे बहुत टाइम है अभी तो। नहीं, रखना यार, सामान रखना, ट्रेन छूट जाएगा। चाचा निकलिए आप। चीज़ क्यों रहा है? निकालिए इनको, ट्रेन छूट जाएगा। चाचा सुरेंद्र चाचा, जाइए जाइए, सुरेंद्र जाइए। ख्याल रखना बच्चा अपना। हाँ, प्रणाम प्रणाम, जाइए। आराम से लेके जाना। अरे, आज इतना सन्नाटा क्यों है? लखनऊ शहर की गलियां इतनी खाली कैसे? इस देश में जिस चीज का दीवानगी है ना मैडम सर, आज वो है। क्या कोई फिल्म रिलीज हुई है? किसकी? नहीं मैडम सर, आज क्रिकेट मैच है ना,
तो आज सब अपने घरों की टीवी से एकदम चिपके हुए हैं, इसलिए कोई है ही नहीं। देखो एकदम सन्नाटा है। ओ हाँ, आज तो वो MS वर्सेस सम्राट कोहली का मैच है। हम भूल ही गए, स्कोर लगाइए। एक मिनट, हम क्रिकेट के फैन के साथ बैठे और हमें पता नहीं है। आपको पसंद है? ये लीजिए, लगा देते हैं। लक्ष्य मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं है चोपड़ा साहब। मनजीत सिंह की धुआंधार 45 बॉल में 65 रन की पारी ने चेन्नई स्टार्स को एक अच्छे सम्मानजनक स्कोर पे पहुंचाया है। बिल्कुल सही, बेंगलोर मैवरिक्स के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है, पर सम्राट कोहली का रिकॉर्ड है 70% जीत चेस करने में ही हासिल की है उन्होंने। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? अरे मैडम सर, ये भी क्या बात कर दी आपने। एक ही बंदा जीतेगा, जो है कूल कैप्टन MS। करिश्मा सिंह, आप शायद भूल रही हैं, अभी अभी उन्होंने कहा कि 70% जीत हासिल की है चेस से सम्राट कोहली ने। ओहो, मतलब आपको सम्राट पसंद है? पसंद है। सम्राट कोहली तो हमारी मोहब्बत है। मोहब्बत? हमको तो लगा कि आपको MS पसंद होगा। क्या वो भी कूल कैप्टन है और आप भी कूल कैप्टन है यहाँ पे? तो इस हिसाब से तो आपको भी सम्राट कोहली पसंद आना चाहिए, क्योंकि वो भी अग्रेसिव और आप भी अग्रेसिव। बट आई थिंक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। एकदम से ना ऐसे मैच देखने का इच्छा हो गया मैडम से, हाँ, पता है? मन हमारा भी बहुत कर रहा है, पर अब क्या करें, पुलिस वालों के पास इतनी आजादी कहाँ होती। चलिए थाने। अरे करिश्मा सिंह, ये क्या करिए, अब गाड़ी क्यों घुमा दी? इसलिए कहा है कि आपका जो घर है वो पीछे ही पड़ता है, आप आराम से घर जाइए और चद्दर तान के मैच देखिए। थैंक यू करिश्मा सिंह, बट हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर थाने में कोई केस आ गया, हमें तो लगता है आज मुजरिम भी जो है ना, वो भी मैच ही देख रहे होंगे। कोई क्राइम नहीं करेंगे वो, और कुछ हुआ भी कान संभाल लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए, आपको छुट्टी दिया। अच्छा, तो अब एक ऐसा SHO को छुट्टी देगी? अच्छा, तो अब एक ऐसा SHO को छुट्टी देगी? सॉरी मैडम सर। करिश्मा सिंह, रिलैक्स, हम मस्ती कर रहे थे। उर्मिला के बाद से ना ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है हमारे अंदर, हम थोड़ी मस्ती करने लगे। चलिए चलिए। वैसे थैंक यू हमें थोड़ा सा रिलीफ करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत उसका नौबत नहीं बढ़ेगा मैडम सर, आप आराम से मैच देखिए। लीजिए, घर आ गया। चलिए हम निकलते हैं। अम्मी को प्यार दीजिए। बिल्कुल, आज जाकर देखेंगे मैच। और हाँ, एक और बात करिश्मा सिंह जी, जीतेगा तो सम्राट ही। सपनों में मैडम सर। आज MS का देना, आज MS जीतेंगे। ठीक है, देखते हैं। अरे ऐसे एक इंच से ऐसे चुप गया, यहाँ से चार गया। MS करिश्मा करेगा। अरे आज जो खेलेगा सम्राट ना, ऐसा मारना, कवर ड्राइव उसकी मुझे देखना, गली में ऐसे। भाई देखना तुम, मुझे भेजो। शांति से देख लो यार, हम बॉलिंग करेंगे। दो बता रहे। कौन है बे? तुम्हारी माँ है बे। पुष्पा जी का है? पुष्पा जी वो हाँ, चीती का फोन आया था, उनको होटल में बुला लिया है। क्या होटल? हाँ, काहे? होटल में वो खाना खाने के लिए बुलाया। आप भी खाना खाने के लिए जाओ, तब तक हम टीवी का आनंद लेते हैं। पर 2 और बचा। प्लीज रिमोट दे दो प्लीज। तुम्हारे चाचा का घर है क्या ये, जो तुम मटर गश्ती करो अपने दोस्तों को बुला के? यहाँ पे क्या चल रहा है ये सब? हाँ, ये थाना है, समझे? और थाना आज हमारे कंट्रोल में है, और जब चीजें हमारे कंट्रोल में होती है तो पता है ना क्या होता है। एकदम ताबड़तोड़। हाँ, और शुरुआत तुम दोनों से, उससे पहले तुम दोनों कटो अभी क्या भी। बिल्लू स्कोर बताना कितना हुआ, कौन जीता? रे वो भाग रहे। जैन मैडम सर। जैन करिश्मा सिंह, कोई केस आया है क्या? नहीं मैडम सर, कोई केस नहीं आया। आपको एक छुट्टी मिली, आप उसमें इतना काम के बारे में सोच रही। आप आराम से चैन से मैच देखिए मैडम सर, मजे कीजिए आप। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी हो तो हमें बताइए, हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैडम का 1 मिनट भी? क्या हो गया? मैडम जल्दी से बाहर चलिए। का है, तुम्हारा बारात आ गया है क्या? अरे मैडम, बारात ही समझिए। क्या है दरअसल, पुष्पा जो ना गाड़ी भरकर मुजरिम लेकर आई। क्या? मैडम सर, हम आपको कॉल करते हैं, ठीक है? क्या करिश्मा सिंह? अरे चेन्नई के इस मैदान के साथ इतिहास जुड़ा है। चेन्नई स्टार के दृष्टिकोण से देखा जाए
तो आज तक चेन्नई स्टार ने इस मैदान पर हार का स्वाद नहीं चखा है। कैप्टन यमेस ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है और दूसरी तरफ ये सारे लोग मैच देख के हुड़दंग मचाएंगे और दंगा करेंगे। देखे रहना जो पूरी टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए मैदान में डटे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? संतोष जी वैसे तो हमारा कभी भी ऐसा मन नहीं करता कि हम किसी भी चीज के लिए आपको रोके टोके या किसी भी काम में हस्तक्षेप करें, लेकिन करिश्मा मैडम का ऑर्डर है, हम लोग को भेजी है राउंड अप पर। पी लीजिए ना, जल्दी से जूस खत्म करते हैं, चलते हैं ना संतोष जी, पीजिए। ये टेंशन मत ले, कोई भी क्रिमिनल जो है ना आज क्राइम ही नहीं करेगा, सब मैच देख लेंगे, तू भी देख। सबके छुड़ा दिए सबके सम्राट भैया।